नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 10 पढ़ रहे थे, कारक। बच्चों अभी इस पाठ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। नंबर 1 है इसमें कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है कार्य करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात कार्य करने वाला, संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जिससे किसी व्यक्ति के कार्य करने का बोध होता है कि वह कौन व्यक्ति कार्य कर रहा है, वह कर्ता कहलाता है। जैसे बालक ने पुस्तक पढ़ी, किसने पढ़ी? बालक ने। तो बालक यहाँ क्या है? कर्ता है। छाया पत्र लिखती है या छाया ने पत्र लिखा, तो यहाँ छाया क्या है? कर्ता है। अब आता है कर्म कारक। जिस वस्तु का व्यक्ति पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अब जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है उसके कर्म पर, वो कर्म कारक कहलाता है। जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा। किसको मारा? कंस को। तो यहाँ कृष्ण पर प्रभाव पड़ रहा है क्रिया करने का। जो क्रिया उन्होंने करी उस पर कृष्ण पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो इस तरह से यहाँ को शब्द आ जाता है, ये चिन्ह होता है, पहचान होती है कारक की। अब आता है बच्चों करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे आलोक साबुन से नहाता है। किससे नहाता है? साबुन से। क्रिया किस साधन के द्वारा हो रही है? तो जब उस साधन का प्रयोग हो जाए तो वहाँ पर करण कारक होता है। वह कार से मथुरा गई। किससे गई? कार से। अर्थात क्रिया किससे की गई? जो क्रिया की गई उसके बारे में बताया जा रहा है। अगला है बच्चों संप्रदान कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। किसी के लिए कुछ दिया जाना या किसी से कुछ लिया जाना संप्रदान कारक होता है। पिताजी बालक के लिए साइकिल लाए या ये खिलौने तुम्हारे लिए हैं। तो यहाँ के लिए शब्द का प्रयोग होता है वो संप्रदान कारक कहलाता है। अगला है बच्चों नंबर 5 अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अलग होना। अभी तक वो चीज़ वहाँ थी लेकिन अब वहाँ से अलग हो गई तो वो अपादान कारक कहलाती है। गंगा हिमालय से निकलती है, अलग हो रही है। अगला है बच्चों संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य सर्वनाम शब्दों से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का जिससे संबंध बताया जाए वो संबंध कारक कहलाता है। जैसे चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, हम सब भारत के वासी हैं। तो यहाँ घोड़े से राणा प्रताप का संबंध था, हमारा सबका हमारे देश भारत से संबंध है। अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे सरोवर में कमल खिले हैं, पेड़ पर बंदर बैठा है। तो मैं या पर ये कारक चिन्ह होते हैं अधिकरण कारक के। तो यहाँ मैं और पर शब्द का प्रयोग हो जाता है, ये कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अगला है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। अगर किसी को पुकारा जाना या किसी को बुलाया जाना या किसी का नाम बोला जाना या किसी के लिए इच्छा प्रकट करना, ये संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे पार्थ, फल की इच्छा के लिए किए बिना युद्ध करो। अरे राजन, आपका आगमन हो गया। तो यहाँ संबोधन कारक होता है। अब बच्चे आइए दोहराते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको दोहराना है, कुछ पंक्तियाँ हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। ये कारक की परिभाषा है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक कारक के चिन्ह भी होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए या को, अपादान कारक से, संबंध कारक का, की, के, अधिकरण कारक में, पर और संबोधन कारक है, रे और अरे। तो बच्चों इस तरह से आप इस पाठ को दोबारा से दोहराएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है उनके माता पिता से मैं फिर निवेदन करूंगी कि कृपया अपने बच्चों की फ़ीस समय से ही विद्यालय में जमा करा दीजिए। धन्यवाद।